माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ सदिशों से संबंधित। तो पेपर में सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है वो पूछा गया है आप लोगों के लिए, मतलब कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी क्वेश्चन बैंक में भी है, देख सकते हैं आप। ये लिखा है सदिश योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। ये जो क्वेश्चन देखिए आप लोग लास्ट ईयर त्रैमासिक में आया है और हाफ ईयरली में आया है, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में क्या है, एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, देखिए एक ये त्रिभुज है, इसकी दो संलग्न भुजाएं मतलब दो लगी हुई भुजाएं, जैसे एक है OA और एक है AB। ठीक है, ये क्या है, OA है और एक है क्या, AB है। इनके द्वारा अगर रिप्रेजेंट की जाती है क्या, यदि संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं तो उनका जो परिणामी होगा, इसका जो टोटल होगा, इसका जो दोनों का टोटल होगा, वो त्रिभुज की जो उसका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मतलब देखें, आपको सीधी सी बात में बताना चाहता हूँ सदिश योग का त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि मान लो इस टाइप का एक त्रिभुज बन रहा है, पहली भुजा यहाँ से यहाँ जा रही, दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ जा रही, तो तीसरी भुजा यहाँ से यहाँ चक्री नहीं चलेगी, ये चक्री नहीं चलेगी। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, तीसरी भुजा जो है, एक भुजा यहाँ से यहाँ जा रही, दूसरी यहाँ से यहाँ जा रही, तो तीसरी भुजा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब जैसे मान लो इसका मान कितना था, A रहा, इसका मान था B, तो इसका जो टोटल होगा A प्लस B होगा। ये जो है इस तरीके से दर्शाया जाएगा। ये है बेटा सदिश योग का त्रिभुज नियम। मतलब इसका परिणामी क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि A प्लस B बराबर हो जाएगा A प्लस B टोटल इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख देना है। क्या है कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में दर्शाए जाते हैं तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। चाहो तो ये लाइन काट देना, सदिश परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, और ये चित्र बना देना है। ये है बच्चों सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है बेटा समांतर चतुर्भुज नियम। ये देखिए पिछले साल ही पूछा गया है त्रैमासिक में, समांतर चतुर्भुज नियम और साहचर्य नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको देख लेना है। तो देखें, इसका मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बना के बता दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज नियम की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम क्या है कि माना दो सदिश A और B हैं। देखें यहाँ पे एक है A और एक है B। ठीक है, यहाँ पे दो डायग्राम बन रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे दो डायग्राम बन रहे हैं, एक डायग्राम बन रहा है। देखिए सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बना है, तो ये कहलाता है बच्चों समांतर चतुर्भुज, ये कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखें OAB, अभी जो डायग्राम आप देख रहे थे ये OAB, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रही है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ चलेगा ये, यहाँ से यहाँ चलेगा ये, तो तीसरा ऐसा नहीं आएगा। तीसरा कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब देखिए ये बिंदु जो है O से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी ये O से स्टार्ट होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब जरा गौर से देखें तो आपके सामने यहाँ दो डायग्राम प्रस्तुत हो गए हैं। एक ये हुआ है, कौन सा हुआ है, एक तो ये हुआ है आपका इस टाइप का, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और तीसरा ये जा रहा है, और दूसरा आप देखें ये वाला डायग्राम प्रस्तुत हुआ है आपके सामने। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और तीसरी क्या है, ये जा रही है अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों डायग्राम को मिला करके ये डायग्राम क्रिएट हो रहा है। तो देखें, माना दो सदिश A और B हैं जो OA तथा OB से दर्शाए जाते हैं। देखिए ये OA और OB से दर्शाए जाते हैं, जहां OA जो है वो समांतर है BC के। जरा देखें, OA भुजा जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये वाली भुजा के समांतर होगी ना, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब कि जो ये भुजा OA है ये जो होगी समांतर होगी किसके, OB के। वैसे ये जो भुजा है आपकी AB वो इसके समांतर होगी। ठीक है, AB समांतर हो जाएगी OC के। अतः त्रिभुज OAB में, OAB देखें आप कहाँ है, OAB आपका ये है, देखें OAB, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, ये OA और B। अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, OA प्लस AB बराबर OB। कैसे लिखा जाएगा, OA प्लस AB बराबर OB, इस तरीके से लिखा जाएगा ना बच्चों। OA का मान हमने क्या मान लिए थे, A, इसका मान कितना था B, और इसका जो मान था मान लो इसका हम परिणामी R मान रहे हैं, मतलब कि A प्लस B बराबर
आर, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अभी बोल रहे हैं इसी प्रकार त्रिभुज OCB में अब हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज भी है बच्चों। कौन सा त्रिभुज है दूसरा? ये है, यहाँ पे इसी डायग्राम को दिखा रहा हूं मैं, देख टुकड़ों में है, इन दोनों को फिर चिपका देंगे तो मिल जाएगा। ये है O, ये है B और ये है C यहाँ पे, ठीक है। तो एक भुजा जा रही है OC, एक जा रही है CB या BC और ये तीसरा ये, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा OC प्लस CB या BC बराबर OB। ये इसको कैसा लिखेंगे? देखिए B के सामने वाली भुजा तो ये भी B होगी, मतलब कि ये B हो गई, तो यहाँ आप लिख देंगे B। फिर BC मतलब इसके सामने की भुजा BC है, तो अगर ये A है तो इसका मान भी A होगा, तो ये हो गया A। और इसका परिणामी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? R से, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा R। तो ये आ गया OC प्लस CB बराबर OB, मतलब BA प्लस A बराबर आ गया R आ गया। ये रही आपकी इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। दोनों की तुलना करते हैं। दोनों की जब तुलना करेंगे तो तुलना क्या होती है बेटा? जैसे मान लो की बात मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ है A इक्वल टू C और B इक्वल टू C, अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो C से C कैंसिल हो गया, केवल बचा कितना? A इक्वल टू B। यहाँ पे भी ये होगा A प्लस B बराबर R और B प्लस A बराबर R। जब तुलना करें तो A प्लस B बराबर आ गया B प्लस A, मतलब ये आ जाएगा कितना? A प्लस B बराबर B प्लस A। ये देखिए ये आ गया कितना? A प्लस B और B प्लस A। अगर ये कंडीशन आ रही तो ये कहलाती क्रम विनिमय नियम। देखें साहचर्य नियम के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना पड़ेगा? यहाँ से ये पूरा यहाँ तक लिख के लेके आओगे और आप लिख देना यही सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है, ठीक है। आपको क्या लिख देना है? ये इक्वेशन यहाँ तक पूरा लिख के, ये रेड पेन से जो लिखा है मैंने इसको मत लिखिएगा आपको, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम। अगर आप पेपर में पूछ लें कि सदिश योग का क्रम विनिमय नियम बताइए, तो आपको इसमें भी क्या करना है? ये पूरा आपको A to Z पूरा लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है समीकरण 1 और 2 की तुलना से। कौन से समीकरण? एक ये है और एक ये है, इनकी तुलना जब करोगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस B बराबर B प्लस A आ जाएगा। अतः सिद्ध हुआ सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता। क्रम विनिमय एक्चुअल में होता क्या है? क्रम विनिमय बच्चों ये होता है कि अगर 2 प्लस 3 इक्वल टू है तो 3 प्लस 2 भी इक्वल होगा। देखिए 2 प्लस 3 भी 5 और 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। ये कहलाता है बच्चों क्रम विनिमय नियम। तो इस प्रकार से ये दो आपके नियम यहाँ पे क्लियर हो गए। एक हो गया समांतर चतुर्भुज नियम और एक हो गया क्या? क्रम विनिमय नियम। इनको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने कोशिश किया जितने अच्छे से मैं बता सकता था। अब बारी आती है बच्चों सदिश योग का साहचर्य नियम। इसको देख लें। इसमें बोल रहे हैं कि माना कि 3 सदिश, माना यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 सदिश हैं। 3 सदिश A B C को देखें आपके सामने कौन से हैं? ये है एक A B C। 3 सदिश A B C को क्रमशः A B B C और C D के द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए A B B C और C D के द्वारा दर्शाया गया है। तब त्रिभुज A B C में सदिश नियम से त्रिभुज A B C कहाँ है आपके सामने? ये है A B और C। अब त्रिभुज A B C में जब हम सदिश नियम लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? देखें आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है ना, A B C। अब A B की वैल्यू कितनी है? ये है। B C की वैल्यू कितनी है? ये है। C D की वैल्यू तो मिली नहीं है। अब हम मान लो इसका कुछ परिणामी मान लें, ठीक है, अभी रहने दें, या फिर A C ही लिख लें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा A प्लस B इक्वल टू A C, या फिर हम चलिए अभी इसको हम A C ही लिख दे रहे हैं। ये लिख दिए हमने AC, ठीक है, ये लिख दिए A प्लस B बराबर AC, समीकरण नंबर 1 मान लिए। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में अब जरा ACD देखें आप, कहाँ है ACD? ACD देखें कौन सा डायग्राम बन रहा है आपके सामने? ये इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, कुछ इस टाइप का। ये है A, ये है C और ये है D। तो यहाँ पे A से D की ओर जा रहा है, D से C की ओर जा रहा है, और तीसरी भुजा तो ऐसी चल ही रही है पैरेलल, है ना। तो आप लिख देंगे AD DC। तो देखिए AD की वैल्यू, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए AC प्लस CD बराबर AD लिख देंगे। तो AC का मान, अब देखें आप जरा AC का मान क्या आया? ये रहा AC का मान कितना मिला था? A प्लस B। तो इस AC की जगह हम A प्लस B रख देंगे। तो ये रख दिए A प्लस B। CD का मान कितना था? इस चित्र में आप देखें कितना रहा?
सी रहा, तो ये हो गया सी और आ गया ए डी, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए डी आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब पुनः त्रिभुज BCD से अब हम लेंगे BCD आपका। तो BCD कहाँ है आपका, ये देखें आपके सामने BCD का डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ। ये इस टाइप का कुछ डायग्राम है आपका BCD का। ये D है, ये B है और ये C है। तो देखें ये भुजा है B को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भुजा C को रिप्रेजेंट कर रही है और BD का तो हमें मान पता ही नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये लिख देंगे आप त्रिभुज BCD में। तो पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे। तो आप इसको लिख दो BC प्लस CD बराबर BD, ये लिख दिए, ठीक है। BC का मान कितना था, B वो लिख दिए, CD का मान कितना था, C वो लिख दिया और BD का मान हमें मालूम नहीं है, इसको छोड़ दो अभी आप। तो ये रख दिया आपने, समीकरण 3 मान लिए। इसी प्रकार त्रिभुज ABD से अब जरा ABD देखें आपका, कहाँ है ABD, ABD ये त्रिभुज है। तो ABD का हम डायग्राम यहाँ पे शो कर दें आपके सामने। ये कुछ इस टाइप का बन रहा है ABD का मान, ये है A, ये है B और ये है D। तो A से B की ओर गए, B से D की ओर गए और यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं। तो देखो इसका मान कितना था, A रहा, B से D का मान हमें मालूम ही नहीं है और इतने का मान कितना था, R था, ठीक है, AD का मान R रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये लिखेंगे आप इसी प्रकार ABD से AB प्लस BD बराबर AD। अब देखिए AB का मान कितना है, A तो वो लिख दिए यहाँ पे। BD का मान कितना मिला था, अभी हमने सॉल्व किए थे, तो BD का मान कितना मिला था, B प्लस C, तो ये हमने B प्लस C रख दिए बराबर AD रख दिए, ठीक है, ये रहा AD। अच्छा पहले जो समीकरण मिला था समीकरण 2 वो भी तो यही कह रहा था A प्लस B प्लस C बराबर AD, और अब ये जो मिला है 4 वो भी यही कह रहा है A प्लस B प्लस C बराबर AD। कुल मिला के देखें आप AD और AD दोनों में है, तो हम क्या करें 2 और 4 की तुलना कर देंगे और तुलना करने में क्या हो जाएगा, AD से AD कैंसिल हो गया, तो क्या लिख गया A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C, ये आ गया स्टेप, ठीक है। यही साहचर्य नियम कहलाता है। तो बच्चों ये हो गया आपका साहचर्य नियम। तो यहाँ से आपके ये तीनों आपके नियम क्लियर हो गए। पहला मैंने बताया आप लोगों को सदिश योग संबंधी त्रिभुज नियम, फिर मैंने आप लोगों को बताया समांतर चतुर्भुज नियम, फिर मैंने आपको यहीं पर बता दिया क्या, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या करना है आपको, ये पूरा आपको सॉल्व करके लेके आना है, ये लाल लाइन आप हटा देना, ये पूरा आपको सॉल्व करके लेके आना है और यहाँ पे फिर आप लिखेंगे इसी के आगे से कि समीकरण 1 और 2 की तुलना से इतना इतना आता है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बच्चों ये आपकी इस सदिश योग संबंधी 4 नियम रहे जो मैंने आपको बता दिए। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और सीख लेना, समझ लेना। ओके बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अपने कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।